गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक माफिया चल रहा है जिसमें पंजाब की एम्बुलेंसेज में पेशेंट्स को पंजाब रेफ़र किया जा रहा है। ऐसे संगीन इल्ज़ाम विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता ने स्टेट लाइन से बात करते हुए लगाए। क्या सच में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई माफिया चल रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए हैं सोशल एक्टिविस्ट सोमनाथ डबगोत्रा। डबगोत्रा जी, आप पूरा दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होते हैं, अपनी भी आपकी प्राइवेट एम्बुलेंसेज है। आपने क्या इस तरह का कोई माफिया देखा कि पंजाब की एम्बुलेंसेज है उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रेफर करके पेशेंट्स को जानबूझकर पंजाब भेजा जा रहा है? माफिया का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो अंदर है, ठीक है। अब हमारी गाड़ी अगर बाहर लगी है, छन्नी में लगी है, तो हमें कॉल आएगी तो हम इधर आएंगे ना। और कॉल किसने की? अंदर से ही कॉल जाएगी ना। तो मसला ये है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। इसका मतलब कि कोई हाई रेट ले रहा है, जहाँ आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, तो ये कभी किसी मजबूरी का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। सबसे पहले क्यों मजबूर है जहाँ पे पेशेंट आउट ऑफ स्टेट जाने के लिए? क्योंकि जहाँ पे उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिलता, वो सेटिस्फाइड नहीं है। और उनको मिसगाइड करने वाले टाउट भी हो सकते हैं, अमृतसर के भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं, लेकिन जो है कि वो उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा टाउट की, क्योंकि वो आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, हर चीज़ जानता है वो। लेकिन अगर अंदर से ही कोई डॉक्टर या कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनको कहेंगे कि आपका पेशेंट जहाँ पे बचेगा नहीं, इसका ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, आपके पैसे ज़रूर लगेंगे, तो आप पेशेंट को शिफ्ट करवा लिए, इधर आपका होने वाला कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कहते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है वो विश्वास खो चुका है। विश्वास लीडरों ने खोया है, कि जैसे कोरोना पॉजिटिव के केस बड़े बड़े वीवीआईपी लीडर नारायणा हॉस्पिटल में चले गए, उससे भी विश्वासघात हुआ। फिर एम्बुलेंसेस की बात करें कि पंजाब के नंबर की एम्बुलेंसेस जम्मू कश्मीर में कैसे चल रही हैं? अब हम आ जाते हैं एम्बुलेंस के ऊपर कि पंजाब की क्यों आई इधर, और जहाँ की भी क्यों बढ़ गई, एकदम मशरूमी क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई कि हॉस्पिटल जो अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका स्टेटस भी देख लें आप कि इनके पास एक भी क्रिटिकल गाड़ी यहाँ पे नहीं है। एक गाड़ी हुआ करती थी, उसको उन्होंने वहाँ से इक्विपमेंट निकाल लिए सारे, और उसको प्लेन गाड़ी डेड बॉडी यहाँ पेशेंट के लिए बनाया गया। फिर उसके बाद एक और एम्बुलेंस है, जो मैं क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की बात कर रहा हूँ, वो सड़क परिवहन सड़क योजना वालों ने कोई इनको डोनेट की थी, जो आ गई क्रिटिकल केयर की, वो भी नहीं। अगर इनका वो लॉग बुक देखी जाए ना, तो 3 साल में उन्होंने 3 ही फेरे लगाए होंगे, अदरवाइज नहीं। फिर आ गई हमारी जो दूसरी सिंपल गाड़ियां हैं, तो हॉस्पिटल के पास सिर्फ रोस्टर में 3 गाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन जो कोविड जब चला तो वो भी गाड़ियां रोस्टर से गायब हो गई। तो यही एम्बुलेंस हैं वो सिलेंडर लोड अनलोड करने के लिए इन्होंने लगाई हुई थी। कुछ हमने 2 केस ऐसे भी पकड़े थे, इधर आला अधिकारी थे जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस नहीं, जो लोगों ने डोनेट की है, उसको अपने लिए इस्तेमाल करते थे, खुद आते थे, खुद जाते थे। जो मैं जब कोई भी कहे हम प्रूव उसको कर सकते हैं। लेकिन सोमनाथ जी, आपसे सिंपल जो गाड़ियां हैं वो ऑल इंडिया एसोसिएशन एम्प्लॉई एसोसिएशन है, उन्होंने दी थी 2 इको गाड़ियाँ इनको डोनेट की थी। उसके बाद पावर ग्रिड स्टेशन वालों ने इनको 2-3 गाड़ियाँ डोनेट की थी। जो गाड़ियाँ डोनेट की हैं वो डेड बॉडीज़ के लिए या पेशेंट के लिए डोनेट की है ना, इनके लिए थोड़ी की है, सिलेंडर ढोने के लिए की है। तो मतलब जहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती है, इसलिए लोग कांटेक्ट करते हैं प्राइवेट। एक तो हॉस्पिटल की हालात आपको पता है, विश्वास लोगों का उठ चुका है। लेकिन यही एम्बुलेंसेस के लिए आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर जेके नंबर की एम्बुलेंस क्या पंजाब में चल सकती है? क्या उसे पंजाब में चलने की पूरी इजाज़त है कि वो 1-2 साल वहाँ पर जो है प्रॉपरली चल सके, काम कर सके, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ले जा सके? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो फिर पंजाब नंबर की एम्बुलेंस जम्मू कश्मीर में क्या नंबर की गाड़ियाँ जहाँ पे आई हैं, इसके लिए किसी का सेल्फ इंटरेस्ट भी है। और कई गाड़ियाँ यहाँ पे आपको मिलेगी, वो डॉक्टर लोगों ने इन्वॉल्व हैं उसमें, डॉक्टर लोगों ने गाड़ियाँ बनाई हैं। जिस डॉक्टर ने अगर गाड़ी कोई बनवाई है क्रिटिकल केयर, तो उसने तो अंदर अपना सेटअप रखा होगा। तो ये जो बड़े लोगों का खेल है, ये छोटे लोगों का खेल नहीं है।
और मेरा ट्रस्ट है सोमनाथ डबगोत्रा। हम भी जहाँ पे 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट होती है कि हमने कितने डेड बॉडी, कितने पेशेंट फ्री में छोड़े हैं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। हमारे जो बाई लॉज हैं, ऑब्जेक्ट हैं उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट है एम्बुलेंस की, तभी हमने एम्बुलेंस ली थी कि चलो इधर गरीब लोगों की सेवा कर सके। लेकिन उसके साथ साथ में और भी लोग बिजनेस करने के लिए जहाँ पे आ गए, सोशल वर्क करने के लिए नहीं आ गए। तो इनका मजबूरी ये है लोगों की कि जहाँ पे क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस है ही नहीं गवर्नमेंट के पास, तो वो फिर अपने पेशेंट को बचाना है, उन्होंने पैसा नहीं देखना है। क्या ये रिसेंटली हो रहा है कि अब क्योंकि एम्बुलेंसेस का अलग से यूज हो रहा है तो इसलिए एम्बुलेंसेस की कमी है और पंजाब की एम्बुलेंसेस चल रही हैं, या पहले से भी, या पिछले सालों में भी पंजाब की एम्बुलेंसेस यहीं पर चलती आई हैं? 4-5 साल से मैं बात कर रहा हूँ आपको, 4-5 साल से बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो लोगों ने डोनेट की हुई थी गाड़ियाँ, जिनके मैंने आपको उनका बताया, ऑल इंडिया एसोसिएशन है, कोई एम्प्लॉई एसोसिएशन है, पावर ग्रिड वाले हैं, सड़क परिवहन जोड़ रहे हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ भी वहाँ पे स्टोर में लगी रहती थी। उनके ऊपर के जो कागज थे ना, वो भी नहीं निकाले गए थे, ये सेल्फ इस्तेमाल करते थे अपने लिए। हमने मीडिया में जो आवाज़ उठाई, फिर वो गाड़ियाँ इधर लोगों के लिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई। लेकिन बात यह है कि इनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं, ना क्रिटिकल हैं, ना मतलब जितनी चाहिए वो प्राइवेट हैं। तो हमने 4 मंत्रियों से, ताज मोहिद्दीन थे, लाल सिंह थे, बाली भगत से, RS चीफ थे, उन लोगों के साथ अपील कर करके गुहार लगा के हम थक गए, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। मैंने इनको कहा कि जितना लोड है इस हॉस्पिटल में, आपको कम से कम 4 से 6 क्रिटिकल गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी करनी चाहिए विद ऑल इक्विपमेंट्स, फुली इक्विपमेंट, और उसमें टेक्नीशियन भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए। अगर सरकारी गाड़ी इधर किसी पेशेंट को, अटेंडेंट को 10,000 रुपये में मिल जाती है, तो वो फिर 50,000 रुपया क्यों खर्च करेगा? क्योंकि जहाँ पे गाड़ी नहीं है। फिर रही एक्स्ट्रा चार्ज करने की, तो हमने इनसे यही अपील की, चारों मंत्रियों से और भी आला अधिकारियों से, कि जहाँ पे एक प्रीपेड काउंटर बना दिया जाए, प्रीपेड काउंटर बना दिया जाए, क्रिटिकल केयर का भी रेट फिक्स कर लिया जाए, जो प्लेन गाड़ी हैं उनका ही फिक्स कर लिया जाए किलोमीटर के हिसाब से, तो ये जो धांधली है अपने आप खत्म हो जाएगी। जब 10,000 रुपये में आपको सवारी मिलेगी, पेशेंट मिलेगा ना, 10,000 रुपये में आपको सिर्फ 2,000 अगर बचेगा ना, तो आप इस काम को और बढ़ावा नहीं देंगे। आप एक ही जगह 2 गाड़ियाँ नहीं लेंगे, 2 की जगह 4 नहीं बनाएंगे, क्योंकि 10,000 में 2,000 बचेगा, लेकिन आपको इस वक्त 10,000 के बजाय 50,000 मिलता है। तो इस यही है कि मशरूमी हो गई है, बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, जहाँ पे सोशल वर्कर जो सोशल काम करना चाहते हैं, हमारे जैसे इधर लंगर लगता था, हमने 34 लंगर जहाँ पे लगाए, इसी ग्राउंड में लगाए, और जहाँ पे कम से कम अगर 1,000 भी एक लंगर में खाना खा के गया, लंगर लेके गया, 34,000 लोगों को सोमनाथ डबगोत्रा ने लंगर खिलाया है। और कितनी डेड बॉडीज, कितनी पेशेंट हमने फ्री छोड़े हैं। हमें तो अप्लाई करना पड़ता है SSP को, IG को, मीडिया वालों को भी, बाकियों को भी, क्योंकि हर एक को पता है कि सोमनाथ डबगोत्रा वहाँ पे होगा। आपका कोई टाई अप नहीं हुआ अंदर कि आप भी पेशेंट पंजाब ले जाएं? नहीं, अगर किसका, मैंने कहा आपका कोई टाई अप नहीं हुआ कि आप भी पेशेंट्स पंजाब लेना शुरू हो जाए, आपको भी कमीशन मिल जाए? हमने अगर टाई अप करना होता तो आज मेरी भी क्रिटिकल गाड़ियाँ 4 जहाँ पे खड़ी होती। हमने आज तक अगर इधर खड़े हैं और आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, बिना डर के दे रहे हैं, सबका नाम ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि हमारा इनके साथ कोई टाई अप नहीं है, और ना ही मेरी किसी एक के साथ इधर लड़ाई है। मेरी लड़ाई है सिस्टम को सुधारने की। तो हमने बहुत हद तक सिस्टम सुधारा भी है। हमारी वजह से जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लगा, जो कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, हमारी वजह से जहाँ पे HD हाई डिपेंडेंसी वार्ड, कोविड पॉजिटिव का वार्ड तैयार था, वो हमने शुरू करवाया। ऑक्सीजन की कितनी कमी थी पहले, लेकिन कोई नहीं परवाह नहीं करता था। जहाँ हमने ये बात मीडिया में उठाई, तो आज ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है। प्रेशर है या नहीं, इस पे हम नहीं जाते, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडरों की जहाँ पे कोई कमी नहीं है। डबगोत्रा जी, वापस से एम्बुलेंसेज की अगर बात करें, ये जो पंजाब की एम्बुलेंसेज चल रही हैं यहाँ पर, क्या ना ही ट्रैफिक पुलिस, ना ही डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू की नज़र में ये एम्बुलेंसेज आ रही है? क्या वो देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं? सबकी नज़र में है, सबकी नज़र में है, लेकिन क्यों नहीं चेक करते ये लोग? अगर चेक करें भी, इनका मकसद ये होना चाहिए कि जो चेक किया इन्होंने, ये गाड़ी कैसे बंद हो जाए, जहाँ लोगों को ना लूट सके जो गाड़ी वाले प्लेयर जो हैं, तो उसके लिए
मकसद इनका कोई और ही नहीं होना चाहिए। जो मैं इशारों में आपको समझा रहा हूँ कि जब भी जहाँ पे कोई मकसद ये होता है ना कि जहाँ पे अभी जैसे गाड़ी पार्क की आपने ही, लेकिन आपकी एक गाड़ी सिर्फ 1 मिनट जहाँ पे रुकनी थी ना, आपको इन्होंने कहा कि आप कैमरा लगाओ, मैं आता हूँ पार्क करने के लिए। कितने लोग आपके खिलाफ जहाँ पे खड़े हो गए। इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो आपने कल शायद एम्बुलेंस की स्टोरी चलाई होगी। कई लोगों को जहाँ पे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, वो सोच रहे होंगे कि कब जहाँ पे मीडिया वाले आएंगे तो हम उनको कैसे काउंटर करेंगे। तो पार्किंग की यही बात रही ना, तो आपने तो एक इधर गाड़ी लगाई, इधर देखो नो पार्किंग का बोर्ड लगे हैं, तो दोनों साइड आपको मोटरसाइकिल वगैरह मिलेंगे। इधर देखिए आप कितनी गाड़ियां लगी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ मीडिया के साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि मीडिया जहाँ पे पोल खोलती है, हॉस्पिटल में जो कमियां हैं वो इनको शायद मंजूर नहीं है, और हो सकता है मेरे को जो शक है वो किसी का प्लांट है, मुझे लोग प्लांट करके इधर बिठाए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी। तो आपने साफ तौर पर सुना, इनका ये कहना है कि जो गाड़ियां डोनेट की गई हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को, उन्हें उस काम के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा जिस मकसद से वो गाड़ियां डोनेट की गई थी। यही कारण है कि पंजाब की एम्बुलेंसेज यहाँ पर चल रही हैं, सभी लोगों को मालूम है, लेकिन लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं, इनका ये कहना है कि पिछले 4 सालों से यही माफिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फंक्शन कर रहा है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता।